नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा अपर निजी सचिव भर्ती के बारे में। तो कल के वीडियो के जरिए मैंने आपको सब कुछ तो बता ही दिया था, लेकिन फिर भी खैर तो आज के तमाम अखबारों, चाहे वो हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण या फिर अमर उजाला, सभी में इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। ठीक है, और जो चीज़ें कल आपको ना समझ में आई हो, आज ये इसको आप देखेंगे सब कुछ समझ जाएंगे। और बाकी कल के अखबार में इसको इसलिए नहीं छाप पाए थे ये लोग, क्योंकि जब शनिवार को ये कैबिनेट की बैठक हुई थी तो अपनी भर्ती आप समझ लीजिए, इसको तो अभी कैबिनेट में नहीं ही जाना था फिलहाल एक आध महीने के लिए। अब ये बजरंगबली का चमत्कार है, कहिए जो भी कह लीजिए, कि सोचिए उतनी समय बाकी परियोजनाओं के लिए मंजूरी मिलनी थी या कहीं क्या करना है, ठीक है, तो उसके लिए था। लेकिन अब कहाँ से अपनी फाइल लग गई, ये बड़ा मतलब अचरज वाली बात है। तो इसकी एक कहानी है, वो कभी बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है, कभी फुर्सत से, कि कैसे क्या हुआ। खैर तो अब इनको मतलब और भी चीज़ों को छापना था कल के अखबार में, ठीक है, तो कल इनको जगह नहीं मिली है, इसीलिए आज ये सभी अखबार में इसको ही छापे हैं एकदम बल भर अच्छे तरीके से। तो ये देखिए हिंदुस्तान अखबार है, और इसमें देखिए लिखा है कि 10 साल बाद शुरू होगी एपीएस भर्ती। लिखा है कि 300 से अधिक पदों के लिए जल्द विज्ञापन जारी होने के आसार हैं। 2013 के बाद से भर्ती न आने से हजारों अभ्यर्थी हो गए हैं ओवर एज। अब जाहिर सी बात है, 10 साल हो गया, ठीक है। तो लिखा है कि अपर निजी सचिव भर्ती 10 साल के बाद शुरू होगी। शनिवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव तृतीय संशोधन 2023 को मंजूरी मिलने के साथ ही भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। जब भी आयोग जाता था, चाहे सचिव से मिला या संयुक्त सचिव या फिर अनुसचिव से या फिर और भी जो अधिकारी लोग मिलते थे, उप सचिव लोग, यही चीज़ राग अलापते थे कि अरे हम तो विज्ञापन तैयार रखे हैं, शासन ही नहीं मंजूरी दे रहा है, शासन ही नहीं नियमावली भेज रहा है, हम तो कब से बैठे हैं विज्ञापन जारी करने के लिए। तो लो भैया पकड़ो, फिर अब मंजूरी हो गई है, हमारी भर्ती दो बस। ठीक है, तो फिर देखिए आगे लिखा है कि भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 300 से अधिक पदों के लिए जल्द विज्ञापन जारी होने के आसार हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2013 में 176 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन विज्ञापन नियमावली के विरुद्ध होने के कारण आयोग ने अगस्त 2021 में भर्ती निरस्त कर दी। विज्ञापन की नियमावली में कोई मतलब कि वो नहीं था कमी, ठीक है, इन्होंने अपने से जो तिकड़मबाजी कर दी थी उसकी खामी ये नियमावली का हवाला दे रहे हैं। खैर तो अगस्त में उसको निरस्त कर दिए, जिसका विवाद है हाईकोर्ट में लंबित है। 10 सालों से भर्ती नहीं आने के कारण हजारों अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं। संशोधित नियमावली में एपीएस के पदों को समूह खा कर राजपत्रित कर दिया गया है। अच्छा देखिए, 2014 को ही इसको राजपत्रित कर दिया गया था, अखिलेश यादव सरकार ने किया था, ठीक है, लेकिन तब ये अमल में नहीं आ सका था। तो अब सोचिए, तब से अब जाकर के इसकी किस्मत खुली है, ठीक है। तो अब जाकर के इसको राजपत्रित कर दिए हैं। कंप्यूटर के लिए नीलिट से ट्रिपल सी या इससे उच्च अर्हता मान होगी, और कंप्यूटर पर ही टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो कुछ कल मैंने आपको बताया था वही सारी चीज़ें, ठीक। फिर लिखा है कि सृजित पदों की संख्या 612 से बढ़ाकर 730 कर दी गई है, और आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। पिछले 3 सालों से नई भर्ती के लिए आंदोलन करने वाले प्रतियोगी छात्र दीपक कुशवाहा, उमेश पांडे, महताब आलम और इश्तियाक ने संशोधित नियमावली को मंजूरी देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त किया है। तो महाराज जी की कृपा ही है कि जिस भर्ती पर 10 साल से नज़र नहीं लगी वो महाराज जी ने कर दिया। तो अब यहाँ लोग के लिए तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपकी खबर हो गई हिंदुस्तान खबर की। अब ये खबर है आपकी ये दैनिक जागरण के लिए। देखिए लिखा है कि एपीएस भर्ती का जल्द आ सकता है विज्ञापन। अपर निजी सचिव भर्ती की नियमावली संशोधन को शासन से मंजूरी मिल गई है। अब आने वाले कुछ दिनों में इस भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। पिछले 10 वर्षों से इस पद पर भर्ती नहीं हुई है। शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर निजी सचिव नियमावली 2023 को हरी झंडी दे दी। नई नियमावली के अनुसार अब अनुवार लिखे हैं, यही है, एक तो गलती हो जाएगी अभी हमारी हिंदी शॉर्ट हैंड में। फिर अनुसार अपर निजी सचिव का पद अब समूह खाकर राजपत्रित पद होगा। इसके लिए ट्रिपल सी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता होगी। कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। साथ ही पदों की संख्या 612 से बढ़ा करके 730 कर दी गई है। तो ये 730 पदों पर भर्ती नहीं आएगी, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। कई जगह कल मुझे लोगों ने भेजा कि भैया 730 पद पर भर्ती आ रही है और इसके लिए इंग्लिश अनिवार्य है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, 730 पद मतलब कि वहाँ आप कुल मिलाकर के सृजित हो चुके हैं। इतने पदों की मतलब कि वहाँ पूर्ति हो चुकी, ठीक है, इतने पद वहाँ बनाए गए पूरी तरीके से। अब जितने रिक्त रहेंगे उस पर विज्ञापन आएगा, ना कि 730 पूरा, ठीक है। 730 में से तकरीबन कुछ तो नौकरी भी कर रहे हैं, तो उनकी संख्या बताई जा रही है कि यहाँ अब वहाँ कुल इतनी संख्या इनकी हो गई है पद की। तो जितना खाली रहेगा, जितना दियाचन आयोग को आया वो विज्ञापन देगा। मेरे पास जो आंकड़ा मिला है सचिवालय प्रशासन विभाग 2 की तरफ से, तो 300
30 का है कुछ, ठीक है। तो अब बढ़ वो 3 महीने पुराना आंकड़ा है, तो अब बढ़ गया होगा तो अलग बात है, ठीक है। और लिखा है कि आवेदक की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इस संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। 1 दशक से इसकी भर्ती न आने के कारण प्रतियोगी छात्र निराश थे। प्रतियोगी छात्र दीपक कुशवाहा, महताब आलम आदि कई बार आयोग के बाहर प्रदर्शन कर चुके हैं। छात्रों ने भर्ती शुरू कराने को लेकर के आयोग के चेयरमैन को भी अपना ज्ञापन सौंपा था। तो ये दैनिक जागरण हो गया। इसी तरीके अमर उजाला में है, वही सारी चीज़ें लिखी हैं, क्या पढ़ के सुनाना, तो देख लीजिएगा। एपीएस की नई भर्ती शुरू करने का रास्ता साफ। निजी सचिव सेवा नियमावली 2023 को हरी झंडी मिलने से अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो आज सोमवार है, तो इसी हफ्ता जहाँ तक है कि वो फाइल मतलब नियमावली आ जाएगी आयोग को। अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो वो भेज देंगे। बाकी हार्ड कॉपी के रूप में भी आ जाएगी, ठीक है। तो फरवरी के अंत में देखिए कुछ पता चलेगा कि कब इसका विज्ञापन आने वाला है। तो मार्च में तो हर हाल में आ जाएगा, ठीक है। और आपकी ये पीसीएस की भी भर्ती आनी है। देखिए पीसी तो ये तो बस किस्मत थी कि हाँ अपनी एपीएस को हरी झंडी मतलब मिल गई कैबिनेट में इस बार। वरना सोचिए ताजुब की बात है कि कैबिनेट में ये था कि कौन सी परियोजनाएं चलानी है, क्या शिलान्यास करना है, किसके लिए क्या बजट वगैरह क्या कुछ, ये सारी चीज़ें मतलब कि उसमें होना था। अब इसमें इत्तेफाक से केवल अपनी ही भर्ती चली गई फाइल। तो इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, फुर्सत से कभी ज़िंदगी में बताएंगे आपको, ठीक है, पहले चीज़ें आगे हों तो। और दूसरी बात ये कि पीसीएस के लिए ये जो चल रहा है कि वैकल्पिक विषय को हटाने की मांग, तो आप लोग निश्चिंत रहिए, वो हट चुका है, ठीक है। कैबिनेट में वही प्रस्ताव जाते हैं जिस पर सहमति बन चुकी होती है, बस हरी झंडी वहाँ से मिलना होता है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पीसीएस से वैकल्पिक विषय को हटा दिया गया है, ठीक है। क्योंकि पीसीएस और एपीएस की फाइल दोनों साथ लगी थी, ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पीसीएस एपीएस दोनों फाइल साथ लगी थी। अब ये किस्मत ही था कि एपीएस पहले निपट गई। तो अब हो गया इस मंगलवार को, या फिर हो सकता है कि अगले शनिवार तक में करें। मतलब अब जब भी कैबिनेट बैठेगी तो उसमें पीसीएस का भी रास्ता साफ हो जाएगा, या जब भी बैठेगी अगली कैबिनेट या फिर उसकी अगली बार, ठीक है। तो मतलब कि वैकल्पिक विषय को हटाने का रास्ता साफ हो जाएगा, तो उसके लिए भी हरी झंडी मिल जाएगी। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, वैकल्पिक विषय हट रहा है पूरी तरीके से, ठीक है। उसमें कोनो तनिक गुंजाइश नहीं रह गई कि हाँ कुछ बचा लेंगे वो लोग। क्योंकि कैबिनेट में देखिए ये सारी चीज़ें होती हैं जब पहले सब जगह से उनको स्वीकृति मिल चुकी होती है, या मतलब वो पूरी तरीके से विचार कर चुके होते हैं कि हाँ अब यही करना है, तो ही महाराज जी के पास सब कुछ जाता है। वरना वही छीछा लेदर का यार तुम लोग फिर फंसा रहे हो, जब नहीं मंजूरी दिलाना था ये है वो है। तो ऐसा नहीं, कैबिनेट में केवल वही प्रस्ताव जाते हैं जिनमें से हाँ कि मुख्यमंत्री की मतलब कि आदेश हो जाए, उनकी स्वीकृति मिल जाए, अनुमति मिल जाए कि हाँ चलो ठीक है सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये चीज़ें हुई, ठीक है। तो इसी मार्च में अपनी अपर सचिव भर्ती आ जाएगी। और देखिए फरवरी के अंतिम सप्ताह तक में ये पीसीएस का भी विज्ञापन संभवतः जारी हो जाएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही था। और एक ज़रूरी बात आप लोग के लिए ये कि आप लोग जैसे पीसीएस की परीक्षाओं की तैयारी करना चाह रहे हैं, अपने पीसीएस तो आ ही रही है, ठीक है। तो इसके लिए अगर बिल्कुल निःशुल्क तरीके से आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं, बिना 1 रुपया खर्चा किए, तो आप लोग ऑनलाइन फिजिक्स वल्लाह कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। ये लोग अब मतलब कि राज्यों की पीसीएस परीक्षाओं के लिए भी एक नई क्रांति ला रहे हैं कि बिल्कुल निःशुल्क में आपको ये सारी सेवा देंगे। तो मैं नीचे एक कमेंट में आपको इनके यूट्यूब चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से इन्होंने यूपी पीसीएस के लिए तैयारी कराना शुरू कर दी है, ठीक है। 3 वीडियो इन्होंने डाला है। अभी 2 तारीख को ये कुछ एक नया धमाका करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, या फिर क्या क्या चीज़ें आपके लिए ले करके आएंगे, तो सब कुछ ये बताएंगे। तो आप लोग इनके चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ से पीसीएस जैसे परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी के लिए अपनी आप लोग इसमें किस्मत आजमाइए, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।